व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस तुम्हें सबसे पहले दो चीजें समझनी है। पहली चीज, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b तो इसको ऐसे लिखा जाता है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। एंड दूसरी चीज, इफ f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब द रियल क्वेश्चन इज, कब हम ये कह सकते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और कब हमें ये कहना पड़ता है या कब हमें ये कहना पड़ेगा कि f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद तुम्हें इन या इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और प्लस ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है और 0 1 2, एंड सेट बी जिसके अंदर अगेन 3 एलिमेंट्स है x y z। और क्वेश्चन के अंदर F1 भी दिया गया है जिसके अंदर 3 पेयर्स है, एंड हमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर F1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या F1 एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B, तो उसके लिए सबसे पहले हमें A क्रॉस B निकालना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि बाबा A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? तो व्हेन इट कम्स टू A क्रॉस B, क्योंकि ये A क्रॉस B है इसीलिए A के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स B के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर अप करेंगे। सबसे पहले 0 पेयर अप करेगा x के साथ, फिर y के साथ और फिर z के साथ, फिर 1 पेयर अप करेगा x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ, और फिर 2 पेयर अप करेगा x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ। तो 0 सबसे पहले पेयर अप करेगा x के साथ, फिर 0 y के साथ और फिर 0 z के साथ, फिर 1 पेयर अप करेगा x के साथ, फिर 1 पेयर अप करेगा y के साथ और फिर 1 पेयर अप करेगा z के साथ, एंड फिर 2 पेयर अप करेगा x के साथ, फिर 2 पेयर अप करेगा y के साथ और 2 पेयर अप करेगा z के साथ। ठीक है, ये आ गया हमारा A क्रॉस B। अब क्वेश्चन क्या है, हमें ये चेक करना है कि क्या F1 फंक्शन है फ्रॉम A टू B और नॉट। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। वो कौन सी कंडीशंस है वो तुम्हें बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बट जो भी वो दो कंडीशंस है, अगर वो दोनों के दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हुई तो ही हम ये कह सकते हैं कि F1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। बट अगर उन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमें ये कहना पड़ेगा कि F1 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले कंडीशन में हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इज F1 अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या F1 A क्रॉस B का सबसेट है? कब हम ये कह सकते हैं कि F1 A क्रॉस B का सबसेट है? हमें तब कह सकते हैं जब F1 के अंदर जितने भी पेयर्स है या जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे पेयर्स या वो सारे के सारे एलिमेंट्स, हम पेयर्स कंसिडर करके आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे पेयर्स है, तो हम तब ये कह सकते हैं कि F1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B जब F1 के अंदर जितने भी पेयर्स है वो सारे के सारे पेयर्स A क्रॉस B के अंदर भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो क्या 0 कॉमा z यहाँ पे प्रेजेंट है? यस, 0 कॉमा z यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या 1 कॉमा x यहाँ पे प्रेजेंट है? यस, 1 कॉमा x यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या 2 कॉमा y यहाँ पे प्रेजेंट है? यस, 2 कॉमा y भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि F1 के अंदर जितने भी पेयर्स है वो सारे के सारे पेयर्स A क्रॉस B के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि F1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमारा जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब हम दूसरे कंडीशन के ऊपर जंप करते हैं। दूसरे कंडीशन के ऊपर अगर तुम्हें जंप करना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा एरो डायग्राम। अब तुम बोलोगे कि बाबा एरो डायग्राम कैसे ड्रॉ करता है? देखो, हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, इसलिए हम दो ऐसे अजीब से दिखने वाले अंडे बनाएंगे। इसको हम नाम देंगे, पहले अंडे को नाम देंगे हम ए और दूसरे अंडे को नाम हम देंगे बी। ठीक है, अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है और कौन से एलिमेंट्स है? 0 1 2, तीन एलिमेंट्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 0 1 2।
बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है और कौन से एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है और एक्स वाई जेड थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी के अंदर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है इसको हमें देखना है 0, तो 0, 1, तो 1, एंड 2, 2, ये हमारा एरो डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसके लिए ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। F0 इज इक्वल टू Z, F1 इज इक्वल टू X and F2 is equal to Y. Now read the second condition. For all element X present in A, there must exist a unique Y present in B. इसका सिंपली मतलब ये है कि A के अंदर जितने भी X एलिमेंट्स है, हर एक X एलिमेंट के लिए B के अंदर एक यूनिक Y एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एकदम आसान भाषा में यहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये कंडीशन यानी कि कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो क्या हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? तो अभी क्या 0 के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ है, गुड। क्या 1 के लिए यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ है, गुड। क्या 2 के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, गुड। तो क्योंकि तीनों की तीनों एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो कंडीशन है विच इज कंडीशन नंबर 2 ये सेटिस्फाई हो जाती है और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, आई मीन यस नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है F1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। यहाँ पे हमें पूछा गया था राइट, चेक वेदर F1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B और नॉट। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा F1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अब मुझे पता है कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ डाउट्स आ रहे होंगे इस चीज को लेकर। सबसे पहला डाउट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक एलिमेंट्स ब्रो। वो डाउट जो है या ये जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि हम और ऐसे 2-3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लेने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जहां पे हमारे पास A एंड B वैसा का वैसा है और हमें F2 दिया गया है जिसके अंदर 2 पेयर्स है और हमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर F2 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B और नॉट। ओके, तो अगेन क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या F2 एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, इसीलिए हम सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल के रखा था इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है, तो हमने A क्रॉस B निकाल लिया है। अब इसके बाद सबसे पहला कंडीशन चेक किया जाएगा। सबसे पहला कंडीशन इज कि क्या F2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या F2 के अंदर जो पेयर्स है वो A क्रॉस B के अंदर अवेलेबल है। 0, Y, क्या 0, Y यहाँ पे अवेलेबल है? 1, Z भी अवेलेबल है। क्योंकि दोनों पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो इसका मतलब हम सेफली कह सकते हैं कि यस F2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। अब सेकेंड कंडीशन के लिए हमें एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके लिए हम 2 अंडे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा A और ये हमारा B। ठीक है, अब क्योंकि A के अंदर 0, 1, 2 है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 1, 2 और B के अंदर x, y, z है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x, y, z। अब यहाँ पे क्या है 0, y, तो 0, y, देन देयर इज 1, z, तो 1, z। ये हो गया। अब हम चेक करेंगे। अब ये जो सेकंड कंडीशन है वो हम देखेंगे 0, 1, 2, 0, y, तो इसलिए हम यहाँ पे y लिखेंगे। 1, z, इसलिए z लिखा जाएगा एंड 2 कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे डैश देखें। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके मुताबिक हमें ये चेक करना है कि क्या
हर एक ए के अंदर के एक्स एलिमेंट के लिए बी के अंदर एक वाई यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट करता है क्या? क्या हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट करता है? 0 के लिए हाँ करता है, 1 के लिए हाँ करता है, 2 के लिए नहीं करता। तो क्योंकि 2 के लिए यहां पे कोई यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट करता ही नहीं है, इसलिए ये जो कंडीशन है, ये यानी कि कंडीशन नंबर 2, ये फॉल्स हो चुकी है। जिसका मतलब ये भी है कि दोनों में से एक कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, विच इज द रीजन वाई हम यहां पे लिखेंगे नो, F2 is not a function from A to B। मुझे अगेन पता है कि यहाँ पे तुम्हारे और भी कुछ डाउट्स है, तो हम ऑब्वियसली और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये हमारा तीसरा एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास F3 है, A एंड B वैसा का वैसा है, और हमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर F3 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B और नॉट। ओके, तो क्योंकि हमें ये चेक करना है कि वेदर F3 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B और नॉट, इसलिए सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B वही आने वाला है जो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर आया था, तो यहाँ पे इसलिए मैंने रब नहीं किया है। अब ये निकालने के बाद सबसे पहला कंडीशन चेक किया जाएगा, विच इज F3 अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या ये सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है? अगर अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब F3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या 0, x यहाँ पे है? क्या 1, y यहाँ पे है? क्या 2, z यहाँ पे है? क्या 2, x यहाँ पे है? इसका मतलब F3 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 के लिए हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो A एंड B है यहाँ पे, तो इसलिए A एंड B दो अंडे बनाए जाएंगे, एंड उसके बाद 0, 1, 2 एंड XYZ, 0, 1, 2 XYZ। अब 0, x, 0, x, 1, y, 1, y, 2, z, 2, z एंड 2, x, 2, x। ठीक है, अब F0, F1, F2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 is equal to 0x, 1 y, 2 एक x एंड दूसरा z, x, z। अब हमें ये चेक करना है कि क्या A के अंदर के हर एक x एलिमेंट के लिए B के अंदर एक यूनिक y एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? एंड द आंसर इज नो। यहाँ पे इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे x, z है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 इज ब्रोकन, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से या जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो, F3 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A to B। Now when it comes to question number 4, A and B again वैसा का वैसा है। F4 हमें दिया गया है जिसके अंदर ये तीन पेयर्स है, और हमें ये पूछा गया है कि चेक वेदर F4 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B और नॉट। अब बिकॉज हमें ये चेक करना है कि क्या F4 एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, इसलिए हम A क्रॉस B निकालेंगे सबसे पहले, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे रब नहीं किया है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है विच इज कंडीशन नंबर 1 कि क्या F4 A क्रॉस B का सबसेट है। अगर ये तीनों के तीनों पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो इसका मतलब F4 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या 0, x यहाँ पे अवेलेबल है? क्या 1, y यहाँ पे अवेलेबल है? क्या 2, y यहाँ पे अवेलेबल है? तीनों के तीनों पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यस, F4 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। फॉर कंडीशन नंबर 2, क्योंकि A और B है इसलिए हम दो अंडे बनाएंगे, A का अंडा और B का अंडा। A के अंदर है 0, 1, 2, तो इसलिए 0, 1, 2 एंड B के अंदर है x, y, z, इसलिए x, y, z। अब 0, x, तो 0, x, 1, y, 1, y एंड 2, y।
ठीक है, z थोड़ा नीचे लिख लेते हैं बिकॉज 2 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स y नॉट z। अब 0 1 2, क्योंकि 0 x के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x, 1 y के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इसलिए हम लिखेंगे y, एंड 2 जो है वो y के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 हमें ये चेक करना है कि क्या a के अंदर के हर एक x एलिमेंट के लिए b के अंदर एक यूनिक y एलिमेंट प्रेजेंट करता है। एकदम आसान भाषा में, क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है गुड। क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है? हाँ, कर रहा है, वेरी गुड। क्या इसके लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है? कर रहा है, वेरी गुड। अगर यहाँ पे तीनों की तीनों y भी होते थे तो भी हम यही कहते थे कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और यहाँ पे भी वही है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द रीजन वाई हम ये कहेंगे कि यस, F4 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। दोनों के दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे F4 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुका है। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, इसलिए हमने लिखा यस, F4 इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अब ये जितनी भी बातें अभी तक हमने की है वो सारी की सारी बातें ये एक डेफिनेशन सम अप करता है, और इसी एक डेफिनेशन के लिए ये पूरा का पूरा लेक्चर बनाया गया है। व्हाट इज दिस डेफिनेशन? लेट A and B be any two given sets. Let A and B be any two given sets. Then subset F of A cross B, then subset F of A cross B is said to be function from A to B, is said to be function from A to B if and only if for all x belongs to A, if and only if for all x belongs to A, there exists a unique y which belongs to B. For all x belongs to A, there exists a unique y which belongs to B. For all x belongs to A, there exists a unique y that belongs to B. एकदम आसान भाषा में, अगर F is a subset of A cross B and अगर A के अंदर के हर एक x एलिमेंट के लिए there exists a unique y element in B, अगर ये दो कंडीशन सच है तो हम ये कह सकते हैं कि F is a function from A to B। In this case F नहीं है, in this case F4 है।